हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे जो अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज थी बेसिक्स की, उसका पार्ट 3। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स के टाइप्स। वर्ब्स के टाइप्स, तो टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के फंक्शन और क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स। अब ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है, बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स, डू फॉर्म्स। ठीक है। अब प्राइमरी वर्ब्स भी क्या होती है, बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स, डू फॉर्म्स। अब ये दोनों ही क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, बी डू हैव फॉर्म्स, और प्राइमरी वर्ब्स भी क्या है, बी डू हैव फॉर्म्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो याद रखना, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, और जो हेल्प, तो ये जो प्राइमरी वर्ब्स है ना, जब प्राइमरी वर्ब्स मेन वर्ब का काम करेगी, किसका काम करेगी, मेन वर्ब का, तब उसको बोलेंगे प्राइमरी वर्ब्स। और जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो बी डू और हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी होती है और क्या होती है, मेन वर्ब। जब वो मेन वर्ब का काम करेगी तो वो क्या क्या होगी, प्राइमरी वर्ब्स। और जब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो वो क्या होगी, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। जैसे नोट देखो, प्राइमरी वर्ब्स कैन बी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो प्राइमरी वर्ब्स है वो क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। वेयर देयर इज नो मेन वर्ब, जहां कोई भी मेन वर्ब नहीं होगी, इट वर्क्स एज मेन वर्ब ऑफ दी सेंटेंस। ये किसकी तरह काम करेगी, सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह। ये सारे सब चीजें डिस्कस करेंगे अपन एग्जांपल के थ्रू। क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट, मॉडल वर्ब्स। क्या है, मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स क्या होती है, मॉडल वर्ब्स होती है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स को अपन क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हमेशा किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब। ये कभी भी क्या नहीं बन सकती, मेन वर्ब। क्या नहीं बन सकती, मेन वर्ब। तो मॉडल वर्ब्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर? तो मॉडल वर्ब्स कौन सी होती है, 13। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। अब ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये जो हैज टू, हैव टू होते हैं, इनको बोलते हैं अपन सेमी मॉडल। क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल। ये पूरे मॉडल नहीं, क्या है, सेमी मॉडल, आधे मॉडल, अर्ध मॉडल। तो इनको बोलते हैं अपन सेमी मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैज टू हो, हैव टू हो या हैड टू हो, इनके बाद भी अपन क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो लिखते हो, तो टू गो, गो क्यों लिखते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये जो हैव टू है वो क्या है, सेमी मॉडल, और सेमी मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। मॉडल्स कांट बी मेन वर्ब। मॉडल कभी भी क्या नहीं हो सकते, मेन वर्ब। ये हमेशा किसकी तरह काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह। किसकी तरह काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह। देखते एग्जांपल, मे आई कम इन। अब देखो, मे क्या है, मॉडल। क्या है, मॉडल। और मॉडल क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। अभी पढ़ा अपनों ने, मॉडल क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। अभी हेल्पिंग वर्ब आई क्या है, सब्जेक्ट। अभी अपनों ने पढ़ा था कि मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कम की तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम होती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि मे क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। अब इन देखो, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे तो क्या होता है, प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। लेकिन एक चीज याद रखना, अपनों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडवर्ब में, जो डिपेंड करेगा रिप्लाई पे। किस पे, रिप्लाई पे। अगर मान लो इसको मैं प्रीपोजिशन मानूंगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रही। प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रही तो ये प्लेस की तरह काम करी। देखो रिप्लाई लो, मे आई कम वेयर, मे आई कम वेयर, और वेयर के रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन की तरह दिख रही है, लेकिन काम किसकी तरह कर रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। रिप्लाई पे डिपेंड करेगा। अब हो सकता है किसी बच्चे को ये ऑकवर्ड लगे जो सीधा ये थर्ड वीडियो देख रहा हो। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बच्चा है जो सीधा इस वीडियो को देख रहा है, उससे पहले जो बेसिक्स की जो 2 वीडियो अपलोड हुई है उसको देखे, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। नेक्स्ट, ही विल बी इन द रूम। अब देखो, विल क्या है, मॉडल, और मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही क्या है, सब्जेक्ट। इन क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अपन क्या लिखते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट। तो रूम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। रूम क्या है, ऑब्जेक्ट। और द क्या है, आर्टिकल। ए एन द क्या होता है, आर्टिकल। तो ये रूम क्या हो गया, इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब्स ऑलवेज फॉलो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अपनों ने पढ़ा था कि मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब होने के कारण इनके बाद हमेशा कहेगी मेन वर्ब आएगी, और जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, रेगुलर वर्ब्स। क्या है, रेगुलर वर्ब्स।
अब रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? रेगुलर वर्ब्स होती है जिनके लास्ट में अपन क्या जोड़ दे? डी या ईडी। जिनके लास्ट में अपन क्या जोड़ दे? डी या ईडी जोड़ दे, उनको क्या बोलते हैं अपन? रेगुलर वर्ब्स। जिनको फॉर्म किया जाता है क्या ऐड करके? ईडी या डी ऐड करके। और जिसमें वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब्स। अब हो सकता है किसी को लगे कि बोले इसको पढ़ाने की जरूरत है, तो जो सीडीएस का पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और कभी कभार उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो पूछ लेता है और अंडरलाइन करके दे देगा एग्जाम्पल में, विच टाइप ऑफ दिस वर्ब इज, विच टाइप ऑफ वर्ब इज। फिर आपको बताना होता है कि वो कैसी वर्ब है, रेगुलर है या इरेगुलर। अब रेगुलर वर्ब होती है जिसके लास्ट में क्या लगाओ? ईडी। क्या लगाओ? ईडी। तो जैसे प्ले है, प्ले में क्या लगा दिया अपन? ईडी लगा दिया, तो प्लेड। प्लेड। अब इसमें वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम। देखो इसमें भी ईडी है, इसमें भी ईडी है, इसमें भी ईडी है, इसमें भी। तो इन सब में देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ईडी। तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम। तो कैसे पहचानोगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? कैसे पहचानोगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म? तो एक चीज याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उससे पहले हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो उनसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और इनसे पहले कभी भी क्या नहीं आएगी? हेल्पिंग वर्ब। होती भले दोनों सेम है, लेकिन पहचान करने का तरीका ये है। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है? द पास्ट टेंस ऑफ अ रेगुलर वर्ब इज नॉट फॉर्म्ड बाय एडिंग एन ईडी और डी। नॉट, देखो क्या? नॉट एडिंग ईडी और डी, जिसमें अपन क्या ऐड नहीं करते? ईडी या डी ऐड नहीं करते, वो कौन सी वर्ब होती है? रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स। कौन सी वर्ब? इरेगुलर वर्ब्स। अब देखो सी का क्या होता है? सी, सॉ, सीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी। सेकंड फॉर्म क्या है? सॉ। थर्ड फॉर्म क्या है? सीन। तो अब एक चीज बताओ, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है? नहीं। सेकंड चीज ना, इसमें कोई ईडी लगा हुआ। अगर ईडी लगा होता तो कौन सी वर्ब होती है? रेगुलर। लेकिन इसमें ईडी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? इरेगुलर। कौन सी वर्ब है? इरेगुलर। अब इरेगुलर वर्ब सीधा सा यही याद रखना है, जिसमें क्या नहीं लगाओ? ईडी नहीं लगाओ लास्ट में, वो कौन सी वर्ब होती है? इरेगुलर। कौन सी वर्ब? इरेगुलर। अब एक चीज याद रखना, अब जो इरेगुलर वर्ब होती है उसमें वर्ब की कई की जगह सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम भी हो सकती है, और वर्ब की फर्स्ट और थर्ड सेम हो सकती है, लेकिन जो मेन है उसमें क्या ऐड नहीं होगा? ईडी। क्या नहीं होगा? ईडी। क्लियर? तो सी, सॉ, सीन, टीच, टॉट, टॉट। अब देखो यहां ये टॉट और टॉट, ये दोनों फॉर्म क्या है? सेम है। क्या है? दोनों सेम, लेकिन ईडी तो नहीं है ना। अगर ईडी होगी तभी रेगुलर होगी, तभी क्या होगी? रेगुलर। अब जैसे यहाँ कट कट, यहाँ ये तीनों फॉर्म क्या है? सेम। क्या है? तीनों फॉर्म सेम है। कैसे पहचानेंगे वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पहचानेंगे। वर्ब की सेकंड और थर्ड का तो बताया था मैं आपको। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले तो क्या नहीं आएगी? हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ देखो कम, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म क्या है? सेम है। ये दोनों फॉर्म्स क्या है? सेम। ये दोनों फॉर्म्स क्या है? सेम। कैसे पहचानेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे, कैसे पहचानेंगे ये सब चीजें। क्लियर? तो जिसमें ईडी ऐड नहीं किया जा सकता हो वो कौन सी वर्ब होती है? इरेगुलर। कौन सी वर्ब? इरेगुलर। जिसमें ईडी है वो कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट। अब डिफरेंस अमंग V1, V2 एंड V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि कई की जगह वर्ब की सेकंड और थर्ड सेम है, कई की जगह वर्ब की फर्स्ट और थर्ड सेम है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखते हैं। ही प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। अब देखो ये प्लेड है, अभी अपनों ने पढ़ा था ईडी जिसकी लास्ट में लग जाए वो कौन सी होती है? रेगुलर। और वो वर्ब की कौन सी वो फॉर्म होगी? या तो सेकंड या थर्ड, दोनों। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो प्लेड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, कैसे आइडेंटिफाई करे थे? अभी पढ़ा था अपनों ने कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी उससे पहले क्या नहीं आएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या नहीं होगी? हेल्पिंग वर्ब। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उससे पहले हमेशा क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखो, इसको मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म मानू या सेकंड फॉर्म, वो डिसाइड करेगा। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है? नहीं। तो इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये ही क्या है? सब्जेक्ट। ही प्लेड व्हाट? क्रिकेट। अपनों ने पढ़ा था वर्ब से व्हाट और हुम के रिप्लाई। देखो यहां लिखवा देता हूं आपको, वर्ब से व्हाट और हुम के रिप्लाई, ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। व्हाट के रिप्लाई होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम के रिप्लाई क्या होता है? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो ही प्लेड व्हाट, क्रिकेट। हाउ, कैसे, वेरी वेल, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हाउ मच का रिप्लाई जब अपन एडवर्ब से लेते हैं तो वो क्या काम करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसका, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये जो वेरी है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर। ही हैज प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। अब ध्यान दो, ये प्लेड है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड। भाई यहाँ सेकंड फॉर्म क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। वो सेकंड तो है नहीं, तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। ये देखो, दे कम हेयर डेली। अब ये जो कम है, अब देखो कम, कम की फर्स्ट और, या कम करना इसको, केम नहीं होगी, सी ओ, ओ है यहाँ, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो कम केम कम होती है। तो इसमें अब कैसे पहचाने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो एक चीज मैंने बताई थी कि जो जब तक क्वेश्चन या तो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में होगा कि इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लिखी जाएगी, अदरवाइज तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कभी भी क्या नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हो तो इससे पहले क्या आएगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब। अब मैं इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मानू या फर्स्ट फॉर्म मानू, अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दी होती तो मैं इसको क्या मान लेता, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड चीज और कैसे पहचान सकते हो, टाइम डिसाइड द टेंस। कौन डिसाइड करता है, टेंस, टाइम। तो डेली दे रखा है, तो डेली मतलब हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनेट, तो ये क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे क्या है, सब्जेक्ट। दे कम वेयर, अपनों ने पढ़ा था वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये जो हेयर है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब डेली क्या है, ही दे कम हेयर व्हेन, व्हेन का रिप्लाई है हाउ ऑफन, व्हेन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, हाउ ऑफन का रिप्लाई होता है कितनी बार। तो दे कम हेयर, वे यहाँ आती है, कितनी बार आती है, कब आती है, कितनी बार आती है, कब आती है, कितनी बार आती है, रोज आती है, बार बार आती है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये किसको डिसाइड कर बता रहा है, फ्रीक्वेंसी का। तो ये डेली का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये जो कम है, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कैसे पहचानेंगे। अगर ये क्वेश्चन करता है, इंटेरोगेटिव होता तब तो डू डज यूज करते हैं, या फिर नेगेटिव होता तब डू डज यूज करते हैं, और डू डज आता तभी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर सकती है। हैज है के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये जो वर्ब की फॉर्म है कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या गई, हेल्पिंग ऑफ, क्या गई, हेल्पिंग। तो हैज क्या हो गई, हेल्पिंग ऑफ, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर, क्लियर, डिफरेंस क्लियर हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, वर्ब की सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस होता है। और एग्जांपल देखते हैं कुछ। ही कट्स हर नेल्स डेली। अब देखो, कट की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम। क्या होती है, तीनों फॉर्म सेम होती है। फिर कैसे पहचानेंगे। अब एक और चीज देखो, एक तो ये याद रखना, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो सिंगुलर के साथ अपन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमेशा क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस। क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस। और प्लूरल में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड नहीं करते, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या क्या लगेगा, एस या ईएस। अब ध्यान दो, ही कट्स हर नेल डेली, ये कट्स दे दिया, एस लगा दिया। जब वर्ब में एस लग जाए तो मतलब समझ जाना वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही एस लगाया जा सकता है, सेकंड फॉर्म में कभी भी एस नहीं लगाया। केम्स नहीं लिख सकते आप, यहां जैसे प्लेड है, प्लेट्स नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ। तो इसकी तीनों फॉर्म है, कैसे पहचाने कट्स कौन सी फॉर्म है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, एस या यस। तो और सेकंड चीज, टाइम दे रखा है डेली, क्या दे रखा है, डेली। तो मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ही सब्जेक्ट, ही कट्स व्हाट, नेल्स, व्हाट, नेल्स, नाउन। हर, हुज, मैंने बताया था हुज के रिप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हुज के रिप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और विच के रिप्लाई क्या होता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ही कट्स व्हाट, नेल्स, विच, हुज नेल्स, हर। डेली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वैसे ही कट हर नेल, अब देखो यहां कोई टाइम दे रखा है, नहीं, टाइम नहीं दे रखा। और अगर अब ये कैसे पहचानोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो एक क्लियर हुई ये बात। तो सेकंड से वो थर्ड तो हो नहीं सकती, क्योंकि थर्ड से पहले हमेशा कहती है हेल्पिंग वर्ब। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं। अब बच्ची कौन सी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर मान लो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या लगा होना चाहिए था, एस या ईएस, लेकिन यहाँ एस या ईएस नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, ही कट्स व्हाट, नेल, हुज नेल, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्लियर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये देखो, आई कट माई नेल, अब देखो यहाँ कुछ दे रखा, टाइम दे रखा नहीं, तो यहाँ आप क्या मानोगे इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानोगे, सेकंड फॉर्म मानोगे, थर्ड फॉर्म। पहली बात, थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म होती है तो इससे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ अगर टाइम नहीं दे रखा, मैंने आपको क्या बोला, टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड द टेंस, टेंस कौन डिसाइड करता है, टाइम। अब यहाँ टाइम नहीं दे रखा, तो यहाँ अपन इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं और सेकंड फॉर्म भी मान सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो स्पीकर है वो किस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग, किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा है, ठीक है ना, उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म। अगर मान लो इसके बाद मैं डेली लिख दूं, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई है, आई के साथ तो कट ही होता है, आई के साथ तो प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ऐसी है, इस लगता नहीं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, क्या हो सकती है, सेकंड फॉर्म में। डिसाइड कैसे करेंगे, टाइम। अगर मैं इसके बाद डेली लिख दूं, अगर मैं डेली लिख दूं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और अगर मैं यस्टरडे लिख दूं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म मानोगे आप, सेकंड फॉर्म। तो यहां अगर टाइम नहीं दे रखा, इस कारण से अपन कुछ भी मान सकते हैं इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी। क्लियर, नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टू टाइप्स की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हिंदी में बोलते हैं इसको अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। देयर विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब, यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा किसका, मेन वर्ब का। जहां मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल जाए, समझ जाना वो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। अब टू टाइप्स की ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई। मोनो मतलब क्या होता है, वन, मोनो मतलब क्या होता है, वन, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, डाई मतलब टू। तो जिस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होंगे, जिस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, डाई ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, डाई ट्रांजिटिव, टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स। और जिस वर्ब को एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस वर्ब को अपन क्या बोलेंगे, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, मैंने आपको बताया कि वर्ब इंग्लिश में टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब से, एक अपन रिप्लाई लेते हैं व्हाट का और एक रिप्लाई लेते हैं whom का। तो जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डी ओ, क्या लिखेंगे, डी ओ। और जो वर्ब से अपन whom के रिप्लाई लेंगे, वर्ब से whom के जो रिप्लाई लेंगे वो क्या होंगे, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। और एक चीज याद रखना, जो सबसे इस्तेमाल का, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे ना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होंगे ना, वो कभी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, वो वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, याद रखना। मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही होते हैं, वो कौन से होते हैं, या तो व्हाट का रिप्लाई या whom का रिप्लाई, या तो व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए या whom का। व्हाट के रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom के रिप्लाई क्या होता है, इनडायरेक्ट। अगर इन दोनों में से एक का रिप्लाई आ रहा है तो मोनो ट्रांजिटिव, अगर दोनों का रिप्लाई आ रहा है तो कैसी, डाई ट्रांजिटिव। अब इन ट्रांजिटिव क्या होती है, इन ट्रांजिटिव इनके अपोजिट होती है, कि जहां पे क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर जहां मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट ही ना मिले, वो कौन सी वर्ब होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजिटिव होती है, कौन कौन सी इंट्रांजिटिव होती है। मोनो ट्रांजिटिव, पहले क्या डिस्कस करते हैं, मोनो ट्रांजिटिव। मोनो मतलब जिसमें कितने ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक। अब ये जितनी भी ने ईट, राइट, किल, लाइक, लव, हेट, नो, लीव, हिट, ईट, रीड, सी, सिंग, प्ले एटसेट्रा, ये सारी कैसी वर्ब्स है, मोनो ट्रांजिटिव। मतलब ये कितने ऑब्जेक्ट लेगी, एक। कितने ऑब्जेक्ट होंगे इसमें, वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट। अब वन ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, भले व्हाट का रिप्लाई हो या whom का, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, एक ही, या तो व्हाट का रिप्लाई आएगा या whom का रिप्लाई आएगा। अब देखो सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ईट। और ये क्या है, मोडल। मोडल मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मोडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मोडल के बाद हमेशा क्या, कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई विल ईट, अब देखो रिप्लाई लो, आई विल ईट व्हाट, आई विल ईट व्हाट। व्हाट के रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आर्टिकल। क्या, आर्टिकल। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, शी सॉ मी यस्टरडे।
सो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सी सॉ सीन, अभी पढ़ा था। तो सो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। शी क्या है, सब्जेक्ट। शी सो हुम, उसने किसको देगा, मुझे। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी सो मी व्हेन, कब देगा, यस्टरडे। व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर। अब नेक्स्ट, आई लाइक योर कार। लाइक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि लाइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड, लाइक्ड। ईडी दे नहीं रखा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आई सब्जेक्ट, आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट योर, ये कार, मैं किसको लाइक करता हूँ, कार को। तो कार क्या हो गया, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें क्या है, नाउन। अब देखो रिप्लाई लो, हुज कार। अपनों ने पढ़ा था इंग्लिश में, हुज के रिप्लाई क्या होता है, जब नाउन से अपन हुज का रिप्लाई लेते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये और किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो मैं आपको बता देता हूं, माई, माई, आर, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पॉजिटिव एडजेक्टिव का रिप्लाई अपन किससे लेते हैं, हुज से। किससे लेते, हुज से। पॉजिटिव एडजेक्टिव का रिप्लाई किससे लेते हैं अपन, हुज से। इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीजें समझा रखी है। लाइक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई क्या है सब्जेक्ट। आई लाइक हुम, यू। तो अब एक चीज समझे आप कि ये वर्ब कैसी है, ये कभी कोई वर्ब है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है और कभी क्या ले रही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मोनो ट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा कितने आएंगे, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, भले कोई सा भी है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। इसमें कितने ऑब्जेक्ट है, एक। इसमें कितने ऑब्जेक्ट है, एक। इसमें डायरेक्ट है बस, इसमें इनडायरेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही ले पाएगी, एक वर्ब ये सारी। और जो एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट ले पाएगी उनको क्या बोलते हैं अपन, मोनो ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, मोनो ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट, डाई ट्रांजिटिव। अब डाई ट्रांजिटिव अब क्या होती है, जो कितने ऑब्जेक्ट रखती है, दो ऑब्जेक्ट रखती है। टेल, गिव, बाय, टीच, शो, पे, लैंड, ब्रिंग, डोनेट, ऑफर, सेंड, पास, एटसेट्रा। ये सारी कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव मतलब कैसी, कितने ऑब्जेक्ट लेगी, टू, दो ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट लेगी, दो ऑब्जेक्ट। और दो ऑब्जेक्ट लेगी तो मतलब किसका किसका रिप्लाई आएगा, वॉट का भी रिप्लाई आएगा और हुम का, दोनों का एक ही बार में रिप्लाई आएगा। ठीक है ना, दोनों का रिप्लाई आएगा एक ही सेंटेंस में। तो वहां पे कौन सी वर्ब होगी, डाई ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने होंगे, दो। अब देखो विल क्या है, हेल्पिंग और मोडल। और मोडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई विल टेल व्हाट, आई विल टेल व्हाट, सीक्रेट। आई विल टेल व्हाट, सीक्रेट। क्या हो गया, सीक्रेट क्या है, नाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, आर्टिकल। आई विल टेल व्हाट, सीक्रेट। आई विल टेल हुम अ सीक्रेट, मैं किसको एक सीक्रेट बताऊंगा, तुम्हें। तो हुम के रिप्लाई क्या होता है, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका, किसको, किसे, इसके जो रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, हुम। व्हाट मतलब क्या, अगर क्या का रिप्लाई आ रहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसको किसी का रिप्लाई आ रहा है तो क्या होगा, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो ये कितने ऑब्जेक्ट रखी, दो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। और वर्ब के दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब वर्ब को दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो टेल है वो कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव। शी गेव हिम अ वॉच यस्टरडे। तो गेव क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म। शी क्या है, सब्जेक्ट। शी गेव व्हाट, शी गेव व्हाट, वॉच। शी गेव व्हाट, वॉच। एक है आर्टिकल। अब शी गेव हुम अ वॉच, उसने किसको वॉच दी, हिम, उसे। तो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन, देखो शी गेव हिम अ वॉच व्हेन, कब दी। व्हेन की रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर। लैंड मी 100 रुपीज। लैंड वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। लैंड हुम, लैंड व्हाट, रुपीज, नाउन। न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर, जो नंबर बताते, नंबर बताते उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये मी क्या है, लैंड हुम 100 रुपीज, किसको दो, किसको दो 100 रुपीज, मुझे दो। तो ये किसका रिप्लाई है, हुम का। हुम के रिप्लाई क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक चीज देखो, इस वर्ब को दो ऑब्जेक्ट मिल रहे कि नहीं मिल रहे, दो ऑब्जेक्ट मिल रहे तो कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब को भी कितने ऑब्जेक्ट मिले, दो ऑब्जेक्ट मिले, दो ऑब्जेक्ट मिले मतलब कौन सी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव।
क्लियर। तो जहां वर्ब को दो ऑब्जेक्ट मिल जाए, दो कौन से, व्हाट और हुम के रिप्लाई आ जाए, तो समझ जाना वो वर्ब कैसी है, डाई ट्रांजिटिव। कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव। और डाई ट्रांजिटिव में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे। कितने होंगे, दो ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, गो, कम, स्लीप, अराइव, लाफ, जंप, वॉक, स्टे, फ्लाई, लिव, लिसन, बिलोंग, क्राई, डिपेंड, डाई, स्पीक, टॉक, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी होती है। अब कैसे पहचानोगे, देखो वही रिप्लाई, अगर व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो ट्रांजिटिव, अगर व्हाट का या हुम का रिप्लाई आ रहा है तो ट्रांजिटिव, अगर व्हाट या हुम में से एक का रिप्लाई आ रहा है तो मोनो ट्रांजिटिव, अगर दोनों का रिप्लाई आ रहा है तो डाई ट्रांजिटिव, और दोनों का ही रिप्लाई नहीं आ रहा, अगर व्हाट और हुम दोनों का ही रिप्लाई नहीं आ रहा तो कौन सी वर्ब होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब, नो ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब, नो ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मतलब व्हाट और हुम के रिप्लाई भी नहीं आते। अब देखो गो, गो की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है, सब्जेक्ट, आई एम गोइंग। अब देखो टू क्या है, प्रीपोजिशन, टू क्या है, प्रीपोजिशन। और अपनों ने पढ़ा था प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मार्केट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू मार्केट, व्हेन, कब जा रहा हूं मैं मार्केट, अभी, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन का रिप्लाई है वर्ब से। क्लियर। अब एक चीज बताओ, आई एम गोइंग टू व्हाट, मैं क्या जा रहा हूं, क्या का रिप्लाई है, नहीं। आई एम गोइंग टू हुम, मैं आई एम गोइंग टू हुम, मैं किसको जा रहा हूं, नहीं। तो ना किसको का रिप्लाई आ रहा, ना किसे का आ रहा, ना क्या का, ना व्हाट का रिप्लाई आ रहा, ना हुम का रिप्लाई आ रहा। जहां व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं आएंगे तो वहां कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव मतलब उसमें मेन वर्ब को क्या नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट। अब कई के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, कई के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि बोले ये ऑब्जेक्ट तो मिल गया, अरे तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं होते, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट खुद के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए इसको किसके ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करते अपन, प्रीपोजिशन। तो इसलिए इस मेन वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। जब मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो कौन सी वर्ब हो गई, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। इधर आ जाओ, शी डिपेंड्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। शी क्या है, सब्जेक्ट। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। हस्बैंड इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। हस्बैंड क्या है, ऑब्जेक्ट। नाउन, अब जो नाउन देखो, हुज हस्बैंड अभी पढ़ा था, हिज, हर, माय, आर, इट्स, देयर, ये क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इनका रिप्लाई किससे लेते हैं अपन, हुज से। तो हुज हस्बैंड रिप्लाई लेके देख लो, किसके हस्बैंड, हुज का मतलब क्या था, किसके, किसके, किसकी। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, हुज हस्बैंड, हुज हस्बैंड मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर। अब ये बताओ, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वर्ब को से रिप्लाई लेके देख लो, शी डिपेंड्स व्हाट, वो क्या डिपेंड करती है, नहीं। शी डिपेंड्स हुम, ना व्हाट का रिप्लाई आ रहा ना हुम का। और जहां व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं आएंगे वो कौन सी वर्ब होगी, इन ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड चीज, कई के माइंड में क्वेश्चन आए फिर से कि भाई ये ऑब्जेक्ट तो है, अरे भाई ये ऑब्जेक्ट किसका है, फिर से प्रीपोजिशन का। इस वर्ब को क्या नहीं मिला, ऑब्जेक्ट। जब वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो कौन सी वर्ब होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। दे आर स्लीपिंग इन द बेड। अब देखो स्लीपिंग क्या, स्लीप प्लस आईएनजी मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है, सब्जेक्ट। दे आर स्लीपिंग, ये इन क्या है, प्रीपोजिशन। बेड इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आर्टिकल। तो अब देखो रिप्लाई लो, दे आर स्लीपिंग व्हाट, वो क्या सो रहे, दे आर स्लीपिंग हुम, वो किसको सो रहे। तो ना क्या का रिप्लाई आ रहा, ना किसको का, ना व्हाट का ना हुम का। जहां व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं आएगा तो वर्ब कैसे होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। और ये जो ऑब्जेक्ट है बेड, वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं होते। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कभी वर्ब के ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं होते। तो इस वर्ब को क्या नहीं मिला, ऑब्जेक्ट। जब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो कौन सी वर्ब होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।